हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो अच्छे तरीके से सीखा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस भी है जिसे बनाने में काफ़ी दिक्कत या परेशानी महसूस होती है। इसी की वजह से हमने क्या सोचा कि एक सेकंड पार्ट और लेके आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो आज इंटेरोगेटिव का क्या है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है जिसमें बड़ी आसानी से हम जो कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव बनाते टाइम उनको हम आसानी से बना सकें। फिर इस वीडियो के बाद कोई भी इंटेरोगेटिव का सेंटेंस अगर आएगा आप उसे आसानी से बना पाओगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता ही है क्या आएगा, सेड और सेड टू, और उसको आपको चेंज करना था किसमें, आस्क्ड के अंदर। और आपका जो कंजंक्शन था वो कौन सा यूज होता है, इंटेरोगेटिव जो आपका फर्स्ट टाइप है उसमें आपका इफ, और आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में आपका क्वेश्चन वर्ड। और सेंटेंस जो बनता था वो असर्टिव के रूल से और असर्टिव के ही स्ट्रक्चर से। देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कि किन सेंटेंसों में मुश्किल होती है बनाने में इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके। They said to the people who will read the report। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका who यानी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का ये क्या है, सेंटेंस है। इसमें परेशानी क्या है बच्चों, जब मैंने आपको टेंस समझाए थे तो उस टाइम पे आपको बताया था कि जो who होता है वो 12 टेंसों के अंदर क्या बन जाता है, खुद एक सब्जेक्ट बन जाता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। और सेंटेंस को बनना होता है किसमें बच्चों, असर्टिव के नियम से। देखिए, दे सेड टू द पीपल, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, दे आस्क्ड द पीपल। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है यानी आपका जो हु है ये आपका बन जाएगा क्या, आपका कंजंक्शन बन जाएगा। कंजंक्शन आपका यही बनेगा। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाना है आपको असर्टिव के रूल से, और असर्टिव का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले लाओ आप सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना कि इसमें हु से अलग क्या कोई सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये हु ही है जो आपका सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड भी सही मानो, कंजंक्शन भी सही मानो, सब्जेक्ट के जैसा भी यही इसको ही ट्रीट करो और बनाओ सेंटेंस। तो आप पास्ट में चेंज करिए, तो विल का क्या कर दोगे बच्चों, वुड, ही वुड, और आपका रीड द रिपोर्ट, और आपका फुल स्टॉप। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखना बच्चों, ही सेड टू अस हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए बच्चों, इसमें कैसे करना है, आप देखना, ही आपको पता ही है, सेड हो या सेड टू हो तो आपको चेंज करना है किसमें, आस्क्ड के अंदर। ही आस्क्ड अस, और आपका क्या है, हु आपका बन जाता है क्या, कंजंक्शन तो है ही जो बन जाएगा, और साथ में ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। तो एक चीज आप नोट करेंगे, इसमें क्या बन गया है बच्चों, आपका कंजंक्शन। अब देखिए कि इससे अलग आपका क्या कोई सब्जेक्ट है आपके पास, इससे अलग कोई सब्जेक्ट है। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट हु काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका ये अदर वर्ड यानी ईटीसी। देखिए बनाइए आप, तो इसका मतलब ये जो आपका हु है इसको ही क्या मानेंगे यहाँ इनडायरेक्ट बनाते टाइम भी, सब्जेक्ट। गलती से भी यू को मत मान लेना, मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू क्या है आपका, ये है ऑब्जेक्ट। तो देखना बच्चों, ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो चेंज किस में हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में, और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हु हैड
और आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? टॉट। तो हु हैड टॉट और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और इस टाइम पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। किसके अनुसार चेंज होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो करिए इसे चेंज। तो अस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? अस ही होता है। और आपका इंग्लिश को ऐसे ही रहने देंगे और आपका फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल देखना मेरे प्यारे बच्चों। माई मॉम सेड टू मी हाउ मैनी स्टूडेंट्स रीड इन योर क्लास। देखना बच्चों इस सेंटेंस में, तो आपको इतना तो आता ही है, माई मॉम आस्क्ड मी, आपको सेड टू को कर देना है आस्क्ड। कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। तो बच्चों देखना, इसको एग्जाम्पल में इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है हाउ मैनी, ये अपने साथ में अपने बराबर वाला जो भी हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या नाउन हो, उसको अपने साथ शुरू में ले आता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो इसके कंजंक्शन का जो कंजंक्शन होता है उसका काम कौन करेगा बताओ? पूरा का पूरा ये कंजंक्शन का ही काम करेगा। तो क्या बनेगा ये? हाउ मैनी स्टूडेंट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी आपका जो क्वेश्चन, जो आपका साथ वाला वर्ड है, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको इसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम किस में चेंज करना है? एसर्टिव में। तो देखिए क्लास में कौन पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स तो शुरू में आ गया, क्वेश्चन वर्ड के साथ में आ गया। तो इसका मतलब इसको ही सब्जेक्ट मान के एसर्टिव के अंदर इसको चेंज कर देंगे। ये है आपका क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो। तो क्या आ जाएगा बच्चों? रीड इन योर। योर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। इस टाइम पे ये क्या है? पजेसिव केस में है। तो मी का पजेसिव केस बताइए, क्या हो जाएगा बच्चों? माई। माई क्लास। सो सिंपल। मेरे प्यारे बच्चों, 3 आपको एग्जाम्पल कराए, आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी वजह से कोई क्लियर ना हुआ हो तो बताना, या दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखना। अब देखते हैं कुछ अलग कंडीशंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस की आपको इनडायरेक्ट बनाना तो हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था, लेकिन दिक्कत कहां आती थी बच्चों? अगर आपका जो कंजंक्शन बनना था, अगर वही सब्जेक्ट बन जाए तो क्या करेंगे? ये आपको क्लियर हमने इसमें करा दिया। अब देखिए कुछ सेंटेंसों में क्या होता है कि बाद में जवाब भी मिलता है, या तो यस या नो। तो देखिए बच्चों, अगर आपको यस मिला इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो आप क्या कर सकते हो? एग्रीड। उसकी जगह पे क्या कर सकते हो? एक्सेप्टेड। और एक आप यूज करते हो रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। अगर नो यूज हो तो क्या कर सकते हैं बच्चों? डिसएग्रीड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड। और यूज कर सकते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव, जिसका यूज इतना अच्छा माना नहीं जाता है। अगर आप यूज कर भी लेते हो तो मिस्टेक नहीं होगी, गलत सेंटेंस आपका नहीं माना जाएगा, बस इसका यूज उतना अच्छा माना नहीं जाता है। देखिए आगे कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, कुणाल सेड टू अंजलि विल यू मैरी मी। देखिए अब इसको बनाइए इनडायरेक्ट। कुणाल आस्क्ड, कुणाल आस्क्ड अंजलि। आपको पता ही है सेड टू को कर देना है आपको आस्क्ड में। और देखना बच्चों, ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब कंजंक्शन लगेगा आपका कंजंक्शन इफ, और सेंटेंस बनेगा एसर्टिव के रूल से। देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है जो आपका सब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन का। अंजलि के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये इस टाइम पे क्या है? सब्जेक्टिव केस में, तो इसका अंजलि का सब्जेक्टिव केस होगा आपका सी। और बच्चों ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, तो पास्ट में चेंज करो। विल का क्या करिए बच्चों? वुड।
तो शी वुड, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैरी, और उसके बाद बच्चों देखना मी। मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या बच्चों? एक कुणाल है, यानी एक लड़का है। तो कुणाल के लिए बताइए बच्चों ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? कुणाल का प्रोनाउन होता है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो मैरी हिम। तो क्या बना बच्चों? ये बना कुणाल आस्क्ड अंजलि इफ शी वुड मैरी हिम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान था बनाना, जैसे हमने और बनाए सेंटेंस ऐसे ही था। चेंज क्या है कि अंजलि ने जवाब दिया, अंजलि सेड यस, यानी अंजलि शादी करने के लिए तैयार है, उसने बोला यस। तो अब देखिए कैसे करना है इसको। तो अब करेंगे हम क्या, देखिए जरा मैं लिख लेता हूं इसको। अंजलि हम कर सकते हैं एग्रीड, अंजलि एग्रीड। एग्रीड की जगह हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? एक्सेप्टेड। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखना, अंजलि रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, अंजलि रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। यहां तक आपको समझ में आया कि आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हो। अंजलि एग्रीड लिख दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे तो काम आपका हो जाएगा। अंजलि एक्सेप्टेड लगा के फुल स्टॉप लगा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और अंजलि रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव जो इतना अच्छा माना नहीं जाता है, वैसे इसका यूज कर लोगे तो आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। कुछ और देखना बच्चों, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि अंजलि said that, ऐसे भी आप बना सकते हो, अंजलि said that। और जो आपका सेंटेंस है ना ये वाला इनडायरेक्ट में, she would, अगर नो है तो she would not, अगर एफर्मेटिव है तो क्या लिख देंगे बच्चों? she would, तो भी आपका सेंटेंस सही है। और एक लास्ट तरीका और है जो मैं बता देता हूं। अगर ऐसे लिखते हैं कि अंजलि रिप्लाइड दैट, इन द निगेटिव ना करके दैट करके, तो फिर आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला बच्चों? शी वुड मैरी हिम, शी वुड मैरी हिम। आपको इतने सारे तरीके बता दिए, कोई सा भी आपको लगा देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 मैं आपको कराने वाला हूं, ये कौन से वाले सेंटेंस होते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट तो आपने पहले ही सीख लिया था। ये थे कि अगर उसका जवाब दे दिया जाए यस या नो, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ज्यादा डिफिकल्ट वाले जो डायलॉग्स आते थे उसकी तो उम्मीद कम है, लेकिन यस नो टाइप का वो पूछ सकता है। तो अगर यस आए तो बता ही दिया कैसे कैसे करना है, अगर नो आए तो किस किस तरीके से आप उसको बना सकते हो, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, रितु सेड टू हर फादर, रितु ने अपने पिता से कहा, क्या कहा? डू यू टेक टी डेली, क्या आप डेली चाय पीते हो? तो बच्चों देखिए जरा, रितु ने क्या पूछा अपने पिता से, क्या आप रोजाना चाय पीते हो? देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो रितु आस्क्ड, आपको पता है ना इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। देखिए रितु आस्क्ड हर फादर, और कंजंक्शन कौन सा लगेगा? कंजंक्शन आपका इफ। उसके बाद देखना बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। आप इसको पास्ट में बना दीजिए, किस स्ट्रक्चर से बच्चों? किससे बनाना है आपको? एसर्टिव के नियम से, यानी नोट नहीं है तो किससे बनेगा ये? एफर्मेटिव के रूल से। तो बच्चों देखना, सबसे पहले लाइए शुरू में सब्जेक्ट जो है आपका क्या? यू। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अनुसार चेंज होगा?
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपके हर फादर के अनुसार चेंज होगा। तो करिए, हर फादर के लिए क्या आएगा बच्चों? ही, और उसके बाद देखना बच्चों ये किसमें बनेगा? एफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के। चेंज करो उसको, ही टूक टी डेली, फुल स्टॉप। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई होगी। अब देखिए, अब जो देना है ना, नो, सेड हर फादर, इन्होंने जो मना कर दिया नो, इसको कैसे कैसे आप बना सकते हो? सबसे आसान तो यही है कि ये जो लिख रहे हैं ना, डिसएग्रीड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड, ये आप आसानी से यूज कर सकते हो, बिल्कुल आसान बन जाएगा। आप यही छोड़ दो, क्या करना है आपको? देखिए, हर फादर डिसएग्रीड, और क्या कर सकते हो आप? डिनाइड भी लिख सकते हो इसकी जगह, और आपका फुल स्टॉप। डिनाइड की जगह आप रिफ्यूज्ड भी लिख सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी यूज कर लो, आपका सेंटेंस सही है। आप क्या कर सकते हो? ये भी कर सकते हो, रिप्लाइड इन द निगेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव। इसको वैसे अच्छा नहीं माना जाता है यूज करना, तो हो सकता है इसका यूज करने से आप बचें, कभी लोगे हैं तो गलत नहीं होगा। आगे देखिए, रिप्लाइड इन द निगेटिव। और जो मैंने पिछले में बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, देखना, ऋतु, तो हर फादर क्या करेंगे बच्चों? देखना, हर फादर क्या करेंगे बच्चों? देखना, हर फादर सेड दैट, सेड दैट अगर यूज करते हैं तो क्या करेंगे बच्चों? इतना लेना है आपको। और निगेटिव में है तो निगेटिव वाला लेना है, ही टू। तो ही टू का निगेटिव क्या होता है बच्चों? ही डिड नॉट, कि वो नहीं लेते चाहे। और अगर रिप्लाइड का यूज करोगे तो कैसे करोगे बच्चों? हर फादर रिप्लाइड दैट, और फिर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है इन द निगेटिव में। करिए, ही डिड नॉट टेक टी डेली, फुल स्टॉप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और गूगल मीट पे जो हम एवरी संडे आपके साथ लाइव सेशन करते हैं, जिससे आप अपना क्वेरी, सजेशन या जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसमें आपको एवरी संडे 10 AM जरूर ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इंटेरोगेटिव के इनडायरेक्ट बनाने में इस वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।